तो गया में भी अगर उपेंद्र जी कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एनडीए के बैनर के नीचे ही आरएलएम कार्यक्रम कर रहा है। अगर हम राजगीर में कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए के बैनर के नीचे ही लोग आप अगर सच कर रहे हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कैसे कहते हैं, एक सभा में कहते हैं रोहतास जिले में कि हम कोई कदुआ नहीं है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के पद छोड़कर चुनाव क्यों लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो पूछ दिए सीमान में सभा पर, आपको क्यों चुनाव लड़ना है। आप थे क्या मंच पे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान का फोकस बिहार पे नहीं है, अपने परिवार पर है। सौरभ जी एक चीज जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं आपसे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये खेल कल क्या होगा इसके बारे में हम आज भविष्यवाणी कैसे करते हैं आपसे, लेकिन तेजस्वी ने हमला किया है, ये जमाई आयोग को आप किस रूप से देखते हैं? सौरभ सिंह चुनाव लड़ेंगे, आपके यहाँ 150 उम्मीदवार हैं, किसी भी अभी बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं उनसे ज्यादा संगठन आपका मजबूत है। ये अच्छी बात। हर जिलों में आपके 4-4 कैंडिडेट हैं, घूम रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा तो टिकट पक्का है। एनडीए को देखकर तो लगता है कि बहुत मजबूत अलायंस है, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग राग आलाप रहे हैं, उससे लगता है कि एनडीए के अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। जिस दिन आरा में चिराग पासवान सभा करते हैं उसी दिन मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा सभा करते हैं। अब राजगीर में भीम संवाद करने जा रहे हैं चिराग पासवान, तो गया में उपेंद्र कुशवाहा सभा करने जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? और मंच पर मोदी चिराग के पीठ ठोक रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में जो खेल नीतीश कुमार के साथ हुआ वो खेल बिहार में भी होने जा रहा है? चिराग पासवान के कोर टीम के सदस्य लोजपा के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ सौरभ सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि बिहार के युवाओं के जो धड़कन है चिराग पासवान क्या अंदर अंदर खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, नीतीश के साथ कुछ खेल होने वाला है जो 2020 में होगा। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार के स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी ओर से नमस्कार। मैं मुख्य प्रवक्ता नहीं, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। पहली बात तो ये है कि एनडीए के अंदर कोई विवाद नहीं है। देखिए, अब हम चुनावी वर्ष में नहीं है, चुनाव के बिल्कुल नजदीक हैं। चुनाव कुछ महीनों में अब बिहार में होने जा रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव। ऐसे में सभी दलों की अपनी अपनी तैयारी है और सभी दल ये चाहते हैं कि अपने दल का जो कंसोलिडेशन है, कार्यकर्ताओं का जो कंसोलिडेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा दिखे। सबको अपनी अपनी ताकत भी दिखानी है और साथ साथ एनडीए के अंदर उस ताकत का समायोजन भी करना है। जैसे अगर आपको याद हो, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं आपको कि बिहार में 38 जिले हैं, 42 संगठनात्मक जिले हैं। अभी अभी हमारे सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष पांचों दलों के प्रत्येक जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ, सभी नेताओं के साथ एक समन्वय सभा और संवाद सभा करते हैं। और खासकर लोकसभा चुनाव के समय में जो ये कंफ्यूजन की स्थिति थी, ये भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाया गया था, उसका कहीं ना कहीं नुकसान एनडीए को भी हुआ और मगध और शाहबाद की सीटें हमारे। सौरभ जी ये तो आप दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ये बात सच है कि आप लोगों ने हर जिलों में एक सम्मेलन किया, पांचों दल के लोग आए, लेकिन अब वो सच्चाई तो दिख नहीं रहा है। नहीं, सच्चाई नहीं दिख रहा है, मामले में नहीं दिख रहा है। हम बता रहे हैं, आरा में आप सभा करते हैं, चिराग जी सभा करते हैं, वहां पर ताकत दिखाया जाता है, एनडीए की ताकत नहीं चिराग जी की ताकत दिखाया जाता है, और वहां पर आप 243 सीटों का ऐलान कर देते हैं। चिराग पासवान इसके पहले कहते हैं, दिल्ली में बोलते हैं कि बिहार में मन नहीं लग रहा है, दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, बिहार हमें बुला रहा है। अरे भाई, बिहार तो देश में ही है ना, भारत में ही है ना, वो केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, फिर जरूरत क्या पड़ गई बिहार के चुनाव लड़ेंगे और ये आप सभा करने के, शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा है, कुछ तो है। ऐसा है कि कल आप अज्यूम करिए कि आज के 7 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़े दलों में से एक है, या जनता दल यूनाइटेड, ये तय करे कि मुझे प्रत्येक हफ्ते में एक जिले में कार्यक्रम करना है, और जहां माननीय नीतीश कुमार जी या माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करें, तो क्या उसको माना जाएगा कि वो एनडीए के अंदर शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, चुनाव से पूर्व सभी दल, ठीक है, हम एनडीए के एक मजबूत और प्रमुख घटक दल हैं, बट इसके साथ साथ हमको अपने कार्यकर्ताओं को लगातार
चुनाव में एंगेज रखने की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आपने 3-4 प्रश्न एक साथ पूछा था, तो चारों प्रश्न का जवाब पहले ले लीजिए। तो गया में भी अगर उपेंद्र जी कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एनडीए के बैनर के नीचे ही आरएलएम कार्यक्रम कर रहा है। अगर हम राजगीर में कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए के बैनर के नीचे ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आप अगर सच कर रहे हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कैसे कहते हैं, एक सभा में कहते हैं रोहतास जिले में, कि हम कोई कदुआ नहीं है, कोई भतिया नहीं कि हमको कोई काट देगा, हम डूबेंगे तो डुबा देंगे। अरे देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है उसको जानना और समझने की जरूरत है। भाई, उन्होंने ये कहा कि एनडीए के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की जरूरत है, इसलिए कि अगर एक कहीं ना कहीं एक को नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा। सही कहा उन्होंने। भतिया और कदुआ की क्या बात है? देखिए, अब राजनीति में सबका अपना अपना बात रखने का अपना अपना तरीका है। अब उपेंद्र जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा, इस पर एक चीज आप बताइए कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के पद छोड़कर चुनाव क्यों लड़ेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो पूछ दिए सीमान में सभा पर, आपको क्यों चुनाव लड़ना है? आप थे क्या मंच पे? आपको कैसे पता चला कि नीतीश कुमार जी ये पूछ दिए हैं? अरे 50 मीडिया चैनल्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है। भाई देखो, हमारा टीम भी वहां पर था। ऐसा है विपुल जी कि आपके अरुण भारती भी मान चुके हैं। अरे ऐसा है कि अरुण जी ने इस पर अलग से वक्तव्य बिल्कुल जारी किया है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इसकी स्वीकारोक्ति नहीं दी है। पहली बात तो इसका खंडन हम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपको बैकग्राउंड समझना होगा। चिराग जी का हमेशा फोकस बिहार रहा है। जब से 2014 में हमारे नेता, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनीति में आए, उनका फोकस बिहार में था। और ये उनके लगभग 6 वर्षों की उनकी सोच 2020 में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में समाहित की गई। और आज के दिन में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में या एक सांसद के रूप में कहीं ना कहीं शायद उतना समय आज भी मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई दल है जिसने 160 से ज्यादा सभाएं की होंगी 3 साल में। लेकिन इसके बावजूद अभी हम हमारे दल के सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे नेता का और बिहार की ये मांग है। हम लोग भी सभी जगह जाते हैं, सभी जिलों में जाते हैं, संवाद होता है। सबकी ये मांग है कि चिराग पासवान का ज्यादा से ज्यादा समय बिहार को मिले। इसमें हर्ज क्या है? हम एज ए कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान का फोकस बिहार पे नहीं है, अपने परिवार पर है। और वो तो सीधा हमला कर रहे हैं। पहले नीतीश कुमार पर हमला करते थे, मोदी पर हमला करते थे, अब चिराग पर हमला कर रहे तेजस्वी। इसके मायने क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव जी के इस प्रकार के बेतुके बयान पर जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। पहली बात, कारण इसका ये है कि भाई पिछले हफ्ते हम आरा में थे, हमारे नेता आरा में एक ऐसी विराट जनसभा किए हैं, तो स्वाभाविक है तेजस्वी जी को नर्वसनेस का अटैक आएगा भीड़ देखकर। और भाई, लोकतंत्र में क्या पैमाना होता है आपकी सफलता का या आपकी लोकप्रियता का? आप कैसे ये एश्योर कर पाएंगे या कैसे ये दिखेगा लोगों को कि आपकी लोकप्रियता का स्तर क्या है? आप आरा की सभा, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी 15 दिन 10 दिन भी नहीं हुआ है, हम राजगीर में बहुजन भीम संवाद करने जा रहे हैं और वहां भी आप होंगे। ये बताइए कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का फोकस बिहार कैसे नहीं है? बिहार ही है। लेकिन हम लोगों का, हम कार्यकर्ताओं का ये मांग है या हमारी ये निवेदन हम कर रहे हैं अपने नेता से कि उनका ज्यादा से ज्यादा समय बिहार को मिले, क्योंकि बिहार को जरूरत है। अभी चिराग पासवान की जरूरत, केंद्र में रह के भी तो सेवा कर सकते बिहार। भाई देखिए, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अपना दायित्व है, एक सांसद के रूप में भी उनका एक अपना दायित्व है। जितना समय बिहार केंद्रित राजनीति के लिए चाहिए, वो शायद, अगर ये फाइनल निर्णय चिराग जी को लेना है। सौरभ जी, एक चीज जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं आपसे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं,
देखिए, हम एक कार्यकर्ता के रूप में हम हमेशा चाहेंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे नेता ने ही जब ये साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। लड़ेंगे ना कि उनको मुख्यमंत्री मानेंगे, 25 से 30 में मुख्यमंत्री मानेंगे आप नीतीश अरे को? भाई, हम तो कह रहे हैं कि 25 से 30 के बीच में भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हम लोगों ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से कई बार ये बात कहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन। शिंदे वाला खेल नहीं होगा। अब ये खेल कल क्या होगा इसके बारे में हम आज भविष्यवाणी कैसे करते हैं आपसे, लेकिन ये दोहरी बात बोल रहे हैं आप, गलत बात कि मानते भी हैं और कल क्या होगा ये नहीं जानते। अरे भाई, तो हम अपनी बात कर सकते हैं। हमारे दल का ये पक्ष ये है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, उनके चेहरे के साथ लड़ेंगे। और 25 से 30 हमारे पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने जब सार्वजनिक रूप से, और बात नहीं, एक मिनट मेरी बात को कंप्लीट कर लेंगे, जब सार्वजनिक रूप से हमारे दल के प्रदेश अध्यक्षों ने कह दिया है कि 2025 फिर से नीतीश, 225, कहाँ कंफ्यूजन है? ये कहा जा रहा है। एक चीज और सवाल करेंगे, समय कम है इसलिए 2-3 सवाल आपसे करेंगे कि प्रशांत किशोर से भी अंदरूनी डील होने की बात कही जा रही है कि प्रशांत किशोर चिराग को बहुत चाहते हैं, चिराग प्रशांत को चाहते हैं। अरे तो मतलब हम एक चीज समझ नहीं पाते हैं कि चिराग पासवान जी प्रशांत किशोर जी को क्यों नापसंद करेंगे, या प्रशांत किशोर जी ने सार्वजनिक रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की सराहना की है, वो क्यों नहीं करेंगे? ऐसा कौन सा काम प्रशांत जी कर रहे हैं जिसके कारण हम उनकी आलोचना करने लगे? दलित का सबसे बड़ा नेता बिहार में किसको मानते हैं आप? हम मतलब किसी एक वर्ग का नेता अपने नेता को तो नहीं मानते, सभी वर्गों के नेता हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। और यही बात है, ये बार बार इस प्रकार की साजिश रची जाती है कि चिराग पासवान जी को दलित तो छोड़िए, एक वर्ग विशेष का नेता बनाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रभारी अरुण भारती जी ने कहा कि चिराग पासवान जी को हम निवेदन कर रहे हैं कि बिहार आए और जनरल सीट से चुनाव लड़े। कितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे आप? अब ये तो गठबंधन के अंदर का विषय है। अगर आपको सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिलती है चिराग पासवान को, आप गठबंधन में बने रहेंगे? आपको लगता है कि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी, और क्यों नहीं मिलेंगी? ऐसा क्यों आपको लगता है? कहा तो जा रहा है अब क्या कहा कि 100 सीट पे लड़ेंगे जेडीयू और बीजेपी, बाकी जो इनको 20 से 25 सीटों पे निपटा देंगे। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि 50 सीटों पर लड़े। अब ये कहाँ कहा गया है, किससे कहा गया है, किसको कहा गया है, ये अब सामने आए तो हम जवाब दें। आपके यहाँ 150 उम्मीदवार हैं, किसी भी अभी बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं उनसे ज्यादा संगठन आपका मजबूत है। ये अच्छी बात। हर जिलों में आपके 4-4 कैंडिडेट हैं, अच्छी बात, घूम रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा तो टिकट पक्का है। आपको 30 सीटें मिलेंगी, आपके यहाँ 150 लोग टिकट पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सर ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में। अगर ये मेरे दल का सौभाग्य है कि पिछली बार 135 लोग हमारे सिंबल से चुनाव लड़े थे, और उनमें से ज्यादातर लोग अगर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और अगर हमारे प्रत्येक सीट पर 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं, तो इससे अच्छा एक दल के लिए और क्या हो सकता है? अरुण भारती के बहुत नजदीकी हैं आप, साथ में रहते हैं अरुण भारती के। कहा जाता है कि चिराग पासवान के सबसे करीबी हैं अरुण भारती। अरुण भारती के आप करीबी माने जाते हैं, आपको कहा जाता है कि उनके एक तरह से परछाई की तरह आप रहते हैं। अरुण भारती पर आरोप लगाया है कि जमाई आयोग बनाया गया है, चाहे वो अशोक चौधरी के जमाई हो या चिराग जी के बहनोई हो। तेजस्वी ने हमला किया है, ये जमाई आयोग को आप किस रूप से देखते हैं? पहली बात तो ये खंडन हम कर रहे हैं कि देखिए, हमारे दल का एक एक कार्यकर्ता जो है उतना ही करीब है अरुण जी के या चिराग जी के जितना मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, और जो भी दल के द्वारा दायित्व मुझे कभी भी दिया गया है एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने निभाया है। दूसरा, जमाई आयोग की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बिहार के विकास को छोड़कर, बिहार के जो प्रमुख मुद्दों को छोड़कर इस प्रकार की ऊटपटांग बातें करने वाले लोग भूल जाते हैं कि जब चारा खाकर और अलकतरा पीकर जेल गए थे तो किसको मुख्यमंत्री यहां बना दिया गया था बिहार में? उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी जो बिहार की मुख्यमंत्री बनी रही? हमारी आदरणीय जो हैं राबड़ी देवी जी। और तब कैसे बिहार को साला आयोग के हवाले कर दिया गया था, इस पर तो हम लोगों ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। कहने का मतलब यही है, उनका सरकार है तो साला आयोग, आपका आएगा तो जमाई आयोग। नहीं, अब आप ये बताइए कि क्या सायन कुणाल की पहचान सिर्फ ये है कि वो अशोक चौधरी जी के दामाद हैं?
कुणाल किशोर के बेटे, कुणाल किशोर के बेटे एक पढ़े लिखे युवा हैं। इसके पहले उनके पिता जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे, हनुमान मंदिर ट्रस्टी के ये रहे, 8 अस्पताल, ना जाने कितने अनगिनत स्कूल सायन कुणाल चला रहे हैं। ये उनका रेज्यूम नहीं है। उनका रेज्यूम है कि वो सिर्फ अशोक चौधरी जी के दामाद हैं। ये किस प्रकार की कुंठा जनित चीजें हैं, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं। मृणाल पासवान जी, आपसे 2 सवाल। 1 मिनट। मृणाल पासवान जी 3 बार चुनाव लड़े हैं विधानसभा का। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, आज लगभग 40 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। और अगर उनको मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया तो लोगों के छाती पर सांप लौटने लगा है। अरे भाई, अपना गिरहबान देखे। और दूसरा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार की जनता ने आपको यह जवाबदेही दी है कि बिहार की बेहतरी के लिए लोगों से सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए। इस प्रकार के मनगढ़ंत चीजों पर लोग हंसेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप एक जोकर वाली भूमिका में। दो सवाल करेंगे आपसे। सौरभ सिंह चुनाव लड़ेंगे? भाई देखो, ये ऐसा आपका सवाल है जो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूं। चुनाव लड़ना सिर्फ मेरी प्राथमिकता नहीं है। पार्टी क्या करेगी ये दल का विषय है। मैं अगर चुनाव मुझे लड़ना होता तो हम क्षेत्र में घूम रहे होते, बाकी के लोग जैसे घूम रहे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे? कहां संशय है इसमें किसी भी प्रकार का? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे नेता, भाई मुझे नहीं लग रहा, बिहार के मुख्यमंत्री को भी लग रहा है। ये आपको कहां से पता चल गया कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, चुनाव से पूर्व सभी दलों की ये इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े चुनाव। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 5 के 5 एनडीए के जो दल हैं वो एक साथ हैं, एकजुट हैं, और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हम 225 से ज्यादा सीटें 2025 के विधानसभा चुनाव में लाएंगे, ये तय। ये थे लोजपा के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता सौरभ सिंह, जो बता रहे थे कि चिराग पासवान जो सभाएं कर रहे हैं उससे तेजस्वी यादव जो है डरे हुए हैं और इसीलिए उटपटांग बयान दे रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को डरने की जरूरत नहीं है, चिराग एनडीए में ही बने रहेंगे। वैसे क्या होगा वो आगे पता चलेगा, इनका यही कहना। बने रहिए हमारे साथ, फिर ऐसे ही शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।